हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर बार की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ और आज के दिन की रीडिंग की थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। रीडिंग है एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, सिंगल या फिर ऑलरेडी मैरिड। जो भी स्टेटस है आपके रिलेशनशिप की, आपके लव लाइफ की, आपके मैरिड लाइफ की, आपकी एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप की, इस रिलेशनशिप में आने वाले 36 आवर्स के अंदर ऐसा क्या हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड है। क्या कांटेक्ट हो सकता है? अगर आप नो कांटेक्ट में है तो क्या आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं, या आपके पर्सन आपको कुछ ऐसा बताना चाहेंगे, या फिर आप बताना चाहोगे, या फिर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकती है, या फिर आप ही सामने से कांटेक्ट करोगे। जो भी एनर्जी है जो नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर होने वाली है, वो एनर्जी मैं यहाँ पे चेक करने वाली हूँ। जो भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आएगी, ये एनर्जी आपकी या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी लव लाइफ की एनर्जी सिचुएशन देख रही हूँ। और जो लव लाइफ है वो दोनों ने मिल के क्रिएट किया है, मतलब आप और आपके पर्सन ने मिल के ही ये रिलेशनशिप को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे एनर्जी जो भी निकल के आएगी वो आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। रीडिंग जो है वो बिल्कुल टाइमलेस है, मतलब जिस भी दिन आपके सामने रीडिंग आई है उस दिन से लेके आने वाले नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर क्या होगा वो आपको पता चल सकता है इस रीडिंग से, क्योंकि रीडिंग टाइमलेस है। 1 साल बाद देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, या फिर 6 महीने बाद, या फिर 6 दिन बाद, 2 दिन बाद, जब भी जिस भी समय आप देखोगे उस समय से लेके नेक्स्ट 36 आवर्स की एनर्जी यहाँ पे निकल के आएगी। सभी राशि वालों के लिए है, और मेन, फीमेल, मेरिड, अनमेरिड, सिंगल्स, एक्स्ट्रामैरिटल, सबके लिए है ये रीडिंग। दोनों डेक को हम यूज करेंगे इस रीडिंग में। तो चलिए प्रभु का नाम लेके रीडिंग को करते हैं शुरू। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो शिव शक्ति की, जय मां कामाख्या। और आप जहां से भी इस रीडिंग तक पहुंचे हो, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, जिस भी ईष्ट को आप मानते हो, आपकी ईष्ट को भी मेरी तरफ से प्रणाम। और चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। पहले इस डेक से देखेंगे क्या हो सकती है नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर आपकी लव लाइफ की एनर्जी सिचुएशंस। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, उस समय के बाद आने वाले नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ की एनर्जी सिचुएशंस कैसी रहने वाली है, क्या रहने वाली है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, क्या रहने वाली है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी। ऐसा क्या हो सकता है इनके लव लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय महाकाल। एंड दिस इज माय लास्ट शफल। 36 आवर्स की एनर्जी मैं यहाँ पे ले रही हूँ। पहले कार्ड ले लूंगी, बॉटम से हम देखेंगे प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उसके बाद देखेंगे 36 आवर्स के अंदर क्या हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो प्लान नहीं किया है आपने। तो बॉटम में प्रेजेंट सिचुएशन में ज़्यादातर लोगों के जीवन में कार्मिक पार्टनर्स के वजह से प्रॉब्लम चल रही है। कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का बैड कर्मा फेस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी इमोशनल लाइफ में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के जीवन में यहाँ पे प्रॉब्लम्स का जो सफ़र शुरू हुई है, वो सफ़र आपके फैमिली से हो रही है। आपके फैमिली आपके कार्मिक हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। उनके फैमिली के तरफ से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। मनी से रिलेटेड अच्छा जॉब या फिर अच्छा बिजनेस ना होने की वजह से भी आपकी लव लाइफ में ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन चल रही है। जैसा भी सिचुएशन है, जो भी है, कर्मा की वजह से, किसी न किसी बैड कर्मा की वजह से इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों के बीच नहीं हो रही है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस रहती है, कभी अच्छी तरीके से बात करते हो तो कभी बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है। कभी कभी आपके पर्सन अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और आपकी तरफ बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देते हैं। फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थोड़े समय के लिए क्रिएट होती है, तो वापस से आपके पर्सन आपके जीवन में आते हैं और आपको एक होप दे जाते हैं कि नो, इस रिलेशनशिप में आगे कुछ ना कुछ होने वाली है।
कुछ लोगों के पर्सन दूर तो है लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर पूरी तरीके से नज़र रख रहे हैं, या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू आपके पर्सन के ऊपर पूरी तरीके से नज़र रख रहे हो कि इनके जीवन में जो थर्ड पार्टी है उसके साथ इनका जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप में क्या चल रही है, उस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रही है। बहुत समय से मेरे कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहु की बैड इफेक्ट की वजह से कोई प्रॉपर डिसीजन, कोई प्रॉपर सिचुएशन आप लोगों को नहीं मिल रही है। ये चल रही है आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन। फैमिली नहीं मान रही है, ऑलरेडी फैमिली मैन है तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दोनों अदर अदर पर्सन के साथ मैरिड हो तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो आप दोनों ही अपने अपनी मैरिड लाइफ में। इक्वल गिव एंड टेक आपको आपके पर्सन से मिला है, आपके पर्सन को आपसे मिला है, लेकिन इस सिचुएशन में रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दे रही है आप लोगों को, क्योंकि उसके फैमिली को अगर पता चल जाए तो प्रॉब्लम है, आपके फैमिली को तो पता चल जाए तो प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पे ऐसे भी है जिसके अपने ही फैमिली के अंदर आप दोनों ऑलरेडी रिलेटिव हो, कोई ना कोई रिश्ता आपके अंदर है, लेकिन यहाँ पे आप दोनों के बीच प्यार हो गया है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गई है जिसे आप लोग बहुत समय से छुपा के कंटिन्यू कर रहे हो, ऐसी भी है। तो डर है आपके अंदर भी कि कहीं फैमिली को ना पता चल जाए, डर है उनके अंदर भी कहीं फैमिली को पता ना चल जाए। ठीक है, आप बोल्ड हो लेकिन आपके पर्सन बोल्ड नहीं है, अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि फैमिली वालों के सामने ये रिश्ता रिवील हो। ये चल रही है प्रेजेंट की सिचुएशन। अब चल रही है, देखते हैं 36 आवर्स के अंदर क्या क्या हो सकती है। पहले ही मैं बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ, यहाँ पे जो भी एनर्जी निकल के आएगी ये एनर्जी आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती है। पहली एनर्जी यहाँ पे टावर का कार्ड है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर कुछ लोगों के ज़िंदगी में टावर फेस करना पड़ सकता है अपनी लव लाइफ में। थोड़े ही समय के लिए आपको या फिर आपके पर्सन को टावर फेस करना पड़ सकता है इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। कार्मिक लोग हैं तो कार्मिक लोग आप दोनों के बीच टावर क्रिएट करने की कोशिश कर सकती है नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर। इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर कोई भी टावर क्रिएट होती है बाय चांस या फिर कोई टावर क्रिएट करने की कोशिश करती है तो इसका आउटकम क्या हो सकता है। देन यहाँ पे द फूल का कार्ड है। ऑलरेडी अगर टावर मूवमेंट चल रही है तो आने वाले नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर आपकी रिलेशनशिप में नई शुरुआत भी हो सकती है। आपके रिलेशनशिप में अगर बहुत समय से कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आने वाले नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर आपकी या फिर आपके पर्सन की एनर्जी में एक केयरफ्री एनर्जी रहेगी। मतलब अगर आप पहले बहुत ज़्यादा डरते थे या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरते थे तो नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर डर आप लोगों के ऊपर हावी नहीं हो सकेगी। आप लोग केयरफ्री हो जाओगे। आप लोग सोचोगे जैसा भी टावर हो, जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे या फिर आपके पर्सन को ऐसा फील हो सकता है कि मुझे जो भी कुछ करना है मैं वही सब करूँगा या फिर करूँगी। ठीक है, देन यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातचीत आप लोगों के बीच हो सकती है। रोमांटिक सिचुएशन आप लोगों के बीच क्रिएट हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हो अपने पर्सन को लेके या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं आपको लेके। मनी से रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके पर्सन को या फिर आपको नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर मिल सकती है। लव लाइफ के साथ साथ अगर मनी को लेके कोई प्रॉब्लम टेंशन चल रही थी और मनी को लेके टेंशन करके आपके पर्सन भाग रहे थे, आपको समय नहीं दे रहे थे या फिर आप अपनी लव लाइफ को समय नहीं दे पा रहे थे, तो समय दे पाओगे। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। मनी अगर लव लाइफ की प्रॉब्लम है, काम जॉब बिजनेस अगर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के बीच आने वाले नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर मुलाकात होने वाली है, बातचीत होने वाली है। आपके पर्सन आपकी तरफ मुलाकात लेके आ सकते हैं, अपना प्यार का कप लेके आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर, या फिर आप अपने पर्सन के साथ मुलाकात करने के लिए जा सकते हो। अपनी इमोशन को अपने पर्सन के साथ शेयर कर सकते हो कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, आप इनके साथ अपनी जीवन बिताना चाहते हो, कितना ज़्यादा आप अट्रैक्टेड हो इनकी तरफ, ये सब कुछ आप बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आपके पर्सन बोल सकते हैं, क्योंकि एनर्जी आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती है।
नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर 8 ऑफ कप की एनर्जी है। अगर किसी भी कार्मिक पार्टनर के साथ आपके पर्सन अभी भी है, या फिर आपके जीवन में कोई कर्मा आप फेस कर रहे हो और इन्हीं सब कार्मिक सिचुएशन प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोग एक दूसरे से प्यार करने की बावजूद अलग अलग रहना पड़ रहा है, मुलाकात नहीं कर पा रहे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन बन गई है, तो इस सिचुएशन में आने वाले समय में मतलब नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। सोल टू सोल कनेक्शन आप दोनों फील कर पाओगे, या तो आप जैसे वो आपको पुकार रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन जुबान से तो नहीं बोल रहे लेकिन वो आपको पुकार रहे हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको इनके पास चाहते हैं। मतलब एक इनकम्प्लीट वाली एनर्जी आप फील करोगे कि जब तक उनके पास नहीं जाता हो या फिर जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, बस मिलना है, बस मिलना है, ऐसा एक फीलिंग्स रहने वाली है। तो एक ही कार्ड यहाँ पे टावर का कार्ड निकल के आई है। ये टावर उन लोगों की जिंदगी जीवन में भी आ सकती है कि आपको पता नहीं है आपके पर्सन आपके कार्मिक है, उनके साथ आपका कोई बैड कर्मा एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे आप लोगों के जीवन में टावर आ सकती है। क्योंकि देखिए 29 मार्च को शनि अपना स्थान परिवर्तन कर रही है, साथ में उस दिन न्यू मून भी है, उसके साथ उस दिन सूर्य ग्रहण भी है। तो यहाँ पे 3-3-3-3 परिवर्तन होगी बहुत बड़ी। और इसी दिन जो शनि अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, यहाँ पे राशि परिवर्तन नहीं, ओनली परिवर्तन नहीं, महापरिवर्तन होगी। महापरिवर्तन कैसे होगी मैं बताती हूँ। 27 तारीख तक आपके पास मौका था कि आपके जीवन की जो सिचुएशन है वो ठीक कर ले आप। ये उन लोगों की एनर्जी है जिन लोगों के पर्सन रैंडमली आर्ग्यूमेंट पे आ रहे हैं। ये उन लोगों की लव लाइफ की एनर्जी है जिनके लव लाइफ में रैंडमली आर्ग्यूमेंट हो रही है, रैंडमली एक दूसरे को आप लोग ब्लॉक कर रहे हो, रैंडमली आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में मुझे नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ जाना है, इस रिलेशनशिप को मैं नहीं ले पा रहा हूँ, या फिर इस रिलेशनशिप को ये हेडेक सोच रहे हैं। कार्मिक पार्टनर है, कर्मा आप फेस कर रहे हो, आपके जीवन में कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको टावर फेस करना पड़ेगा। क्योंकि 29 मार्च से ही कर्मा रिलीज होना शुरू करेगा हर किसी के जीवन से। अब शनि आपके बर्थ चार्ट में जिस भी सेक्टर में रहती है, मैं कहती हूँ शनि महाराज जी जब जब अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तब तब लोगों के जीवन में वरदान हो या फिर अभिशाप हो, जो भी मिलेगा आपको वो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आपने बहुत अच्छा कर्मा किया है तो आपकी चांदी ही चांदी है। अगर आपके जीवन में कोई भी बैड कर्मा है, छोटा हो या फिर बड़ा हो, वो आपको रिलीज करना पड़ेगा। क्योंकि शनि महाराज एक ऐसे देवता है जो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको फल देते हैं। तो यहाँ पे अगर महापरिवर्तन हो रही है तो आपके रिलेशनशिप में अगर कोई भी कार्मिक पार्टनर है, अगर आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, तो यहाँ पे परिवर्तन होना, यहाँ पे टावर फेस करना, यहाँ पे डिले होना स्वाभाविक है। ठीक है, अगर आपने गाइडेंस फॉलो नहीं किया, अगर आपने वो सब नहीं किया कि आपके लिए सारे साथी या फिर ढैया या फिर शनि का जो प्रभाव है वो स्मूथली निकल जाए, इसलिए मैंने ऐसा कहा। क्योंकि कर्मा के अकॉर्डिंग आपको जो फेस करना है वो तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने रेमेडी कर लिया, अगर आपने वो सब कर लिया जो आपके लिए अभी करने की इम्पोर्टेंट है, करना चाहिए, तो हो सकता है आपका हाथ पूरा ना कटे लेकिन उंगली ज़रूर कटेगी। ठीक है, तो स्मूथली अगर अपनी एनर्जी को लेके जाना चाहते हो तो 27 तारीख तक मौका था कि आप कुछ कर लो। अभी भी आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा सा डिले आएगा। ठीक है, चलिए टावर को क्लैरिफाई करते हैं, कैसा टावर क्यों आई है। पहले ही टावर का कार्ड एंजल्स किस तरीके का टावर फेस कर सकते हैं। टावर के लिए बॉटम में क्या है, टावर के लिए बॉटम में एम्प्रेस का कार्ड है। तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड टावर मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी की वजह से रातों की नींद उड़ सकती है। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन के जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम आएगी मैं बताती हूँ।
अगर आप अपने पार्टनर के कार्मिक पार्टनर नहीं हो, आप उनके सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, और जो थर्ड पार्टी इनके जीवन में है, ये जो भी हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, इनके मम्मी पापा, भाई बहन, बीवी पति, कोई भी हो सकती है, उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन को टावर फेस करना पड़ेगा। सेम ऐसी कोई थर्ड पार्टी आपके जीवन में है तो उनके साथ आपकी टावर मूवमेंट फेस करना पड़ सकता है। इस टावर मूवमेंट की वजह से रातों की नींद भी गायब हो सकती है। लेकिन एक बेनिफिट में यहाँ पे जो देख रही हूँ, जस्टिस तो होगा, लेकिन ये सब कुछ इसलिए होगा क्योंकि आप लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, और जब तक आप लोगों की बैड कर्मा रिलीज नहीं हो जाती है, तब तक आप लोगों की ज़िंदगी में जो पॉजिटिविटी या फिर गुड लक आने वाली होती है वो रुका हुआ रहता है। तो पहले यहाँ पे बैड कर्मा जो है वो रिलीज हो जाएगी। एक्चुअली में टावर का कार्ड यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज तो मैं नहीं देख रही हूँ। टावर तभी आपके जीवन में क्रिएट होती है, डिवाइन तभी आपके जीवन में उस सेक्टर में टावर क्रिएट करती है जो सेक्टर एक्चुअली में आपके लिए नहीं है, जिस सेक्टर में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी, जिस सेक्टर में आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो डिवाइन क्या ट्राई करते हैं कि टावर मूवमेंट क्रिएट करके आपको उस सेक्टर से बाहर निकल के उस सेक्टर में लेके जाना है जिस सेक्टर में आपके लिए सक्सेस, आपके लिए स्टेबिलिटी, आपके लिए ग्रोथ रखा गया है। ठीक है, तो एनर्जीज को जरूर क्लेम करें। जो भी आप लोगों के जीवन में कार्मिक है उनके साथ यहाँ पे टावर रहेगी नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर, और घर के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। तो ऑलरेडी लव लाइफ में आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है वहाँ पे थोड़ा सा तो अप डाउन्स रहेगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। इस डेक से भी देख लेते हैं। एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर ऐसा क्या हो सकता है, किस तरीके का एनर्जी रह सकती है मेरे व्यूअर्स की या फिर मेरे व्यूअर्स की पर्सन की। शफल करने दीजिए, उसके बाद प्लीज गाइड करें नेक्स्ट 36 आवर्स की एनर्जी। हर हर महादेव, जय महाकाल। कमेंट पे ज़रूर लिखा करें जय माँ कामाख्या। एंड दिस इज माई लास्ट शफल। लास्ट शफल में पहला ही कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का गिरा था। वहाँ पे क्या आया था, वहाँ पे आया था पहला कार्ड टावर का उस डेक से, और इस डेक से पहला कार्ड क्या आई है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। तो मैंने कहा टावर इसलिए आएगी क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन होने वाली है, आपके जीवन में या फिर आपके पर्सन के जीवन में परिवर्तन का जो समय है वो शुरू हो चुकी है, और इस परिवर्तन की वजह से आप लोगों के जीवन में बैलेंस आएगी। नंबर 11 का कार्ड है, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के जीवन में सडन परिवर्तन आएगी। अगर इस जन्म में भगवान ने सोचा है कि आप दोनों के परमानेंट यूनियन होने वाला है, तो यहाँ पे परमानेंट यूनियन की तरफ आप लोग पहला स्टेप ले रहे हो जिस भी दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हो। इसके अलावा कुछ लोगों की रिलेशनशिप में बैलेंस सिचुएशंस रहेगी। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे, आप अपनी इमोशन को उनके साथ शेयर कर पाओगे, वो आपकी इमोशन आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। यहाँ पे भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन को क्लियरिफाई करूँगी किस तरीके का। नेक्स्ट यहाँ पे भी टावर का कार्ड है, तो टावर यहाँ पे मस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं टावर को भी क्लियरिफाई करूंगी। टावर मूवमेंट फेस ज़रूर करना पड़ेगा आप लोगों को नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर, और ये टावर आपके जीवन में गुड लक लेके आएगी। पहले जब टावर क्रिएट होगा तो लगेगा कि शायद यार मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम आ गई। नो, ये टावर इसलिए आ रही है क्योंकि आपको अभी इस स्टेप से बाहर निकल के उस स्टेप में जाना है जिस स्टेप में आपके लिए ग्रोथ एंड सक्सेस रेडी है। जो स्टेप आपने इस धरती में आने से पहले ब्लूप्रिंट में साइन करके आए थे कि हाँ इस समय में, इस डिवाइन टाइमिंग में मुझे ये सब मिलने वाला है, तो ये सब मिलने के लिए पुरानी जो भी चीज़ें हैं वो सब खत्म होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के जीवन में भी शुरू हो सकती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में भी शुरू हो सकती है, लेकिन भरोसा करें ये जो भी कुछ होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो भी जैसे भी रूप में आपके जीवन में आएगी, इसका लास्ट आउटकम आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो डरे मत, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। उसके बाद यहाँ पे चॉइसेस का कार्ड है, नंबर 2 का कार्ड है। इमोशनल लाइफ में चूजिंग का समय यहाँ पे ज़रूर रहेगी। दो सिचुएशन अगर आप लोगों के जीवन में है तो यहाँ पे आपके पर्सन चूजिंग वाली एनर्जी में ज़रूर रहेंगे, या फिर आप चूजिंग वाली एनर्जी में रहोगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप एक डिसीजन लेना चाहोगे। डिसीजन किस तरीके का लेना चाहोगे, किसी एक के तरफ मूव लेने का डिसीजन लेना चाहोगे आप लोग, या तो आपके पर्सन या फिर आप, जहाँ पे भी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो।
नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे क्या है, बेस चक्र का कार्ड है। तो मनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड सक्सेस यहाँ पे मिलेगी। सेम एनर्जी ही यहाँ पे निकल के आई है। कुछ लोगों की मुलाकात जरूर होने वाली है। वर्तमान में केतु की एनर्जी चल रही है, डिटैचमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, ट्रस्ट इशू वाली एनर्जी, ये सब चल रही है। आपको लग रहा है आपके पर्सन थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपसे कुछ बातों को छुपा रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो। आपको लग रहा है कि ये बात बहुत कम कर रहे हो, उनको लग रहा है कि आप बात बहुत कम कर रहे हो। इनको लग रहा है कि ये सही है, आपको लग रहा है कि आप सही हो। ठीक है। इमोशनल लॉस वाली एनर्जी चल रही है। बहुत समय से सिचुएशन में चेंज ना आने की वजह से इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट है मेरे व्यूअर्स या फिर मेरे व्यूअर्स के पर्सन। वर्तमान सिचुएशन में आप लोग डिवाइन टाइमिंग के वेटिंग में है कि कब तक आपके जीवन में परिवर्तन आएगी। तो यहाँ पे खुशखबरी है, तो परिवर्तन आ ही रही है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन परिवर्तन आने से पहले थोड़ा तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होगा। जो भी कार्मिक लोग हैं उन लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद यहाँ पे इमोशनली विथड्रॉ भी होगा और आप लोग अपने प्रॉपर पावर में आके सॉलिड डिसीजन लोगे, मूवमेंट लोगे, डिस्कनेक्ट हो जाओगे जो चीज़ें आपके लिए नहीं है उन चीज़ों से। तो चलिए 2 कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन एंजल्स प्लीज गाइड करें। समझ नहीं आ रहा था, कास्ट एंड कल्चर से रिलेटेड डिफरेंसेस थी, आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, या फिर कोई पास्ट था। जो भी सिचुएशन है, जिस सिचुएशन की वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी एक जगह में थम गई थी, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, परिवर्तन आ रही है, जहाँ पे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आप लोग फील कर पाओगे। जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन अभी आप लोग फील नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे आपके पर्सन दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं और दिल से बहुत कम सोचते हैं, ये क्या हो गया। ओके। एंड देन यहाँ पे है हार्ट टेकन लॉस। हार्ट टेकन लॉस विथ हार्ट चक्र की एनर्जी। ये एनर्जी क्यों आ रही है? नंबर 9 का कार्ड है यहाँ पे, देखो नंबर 9 का कार्ड है, साथ में यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी पर्सन आपके हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूएस्टिक पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहला प्रायोरिटी देते होंगे, या फिर दिमाग से बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सोचते हैं। दिल में आप तो हो, लेकिन 3D की जो सोसाइटी का एक नियम है, रिलेशनशिप का एक नियम है, या फिर मतलब सोसाइटी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना, दूसरे लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना और अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करना, दिल तो चाहता है लेकिन कैसे? दिल तो चाहता है लेकिन ये सही नहीं है। दिल तो बच्चा है, कुछ भी कहता है लेकिन वो नहीं सही है। हार्ट टेकन लॉस की एनर्जी में चल रही थी आप लोगों की रिलेशनशिप। दिल चाहता है फिर भी दिमाग का सुन रहे थे, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। इस ट्रांसफॉर्मेशन की बदौलत आपके जीवन में परिवर्तन आएगी, और परिवर्तन क्या होगा? यूनियन, परमानेंट यूनियन की तरफ आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, जो डिवाइन खुद चाहते हैं। ठीक है। अब चलिए टावर को क्लियरिफाई यहाँ भी कर लेते हैं, कहाँ पे टावर आएगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आई है टावर का कार्ड? एंड दिस माय लास्ट शफल, क्यों आई है टावर का कार्ड? इनको आना है। ओके। टावर के लिए बॉटम में क्या है? द वेटिंग गेम। बहुत समय से तो आप लोग वेटिंग गेम खेल रहे हो, वेट कर रहे हो, या तो आप वेट कर रहे हो या फिर आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, क्योंकि इमोशनल लाइफ में किसी तृतीय थर्ड पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि थर्ड पर्सन यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि थर्ड वाली एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। इस थर्ड वाली एनर्जी की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छाई हुई थी। उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे शुरू होने वाली है। अप एंड डाउन्स आप लोग देखोगे, और अप एंड डाउन्स देखने के बाद आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पे डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम, डिस्कनेक्ट करवाने के लिए कौन सी सिचुएशन से मैंने पहले ही कह दिया। कब कब एंजल्स और डिवाइन आपके जीवन में टावर क्रिएट करवाते हैं? तब जब डिवाइन और एंजल्स चाहते हैं कि आपको डिस्कनेक्ट करना है उन सिचुएशन से जो सिचुएशन आपके लिए नहीं है। उन सिचुएशन से डिस्कनेक्ट करवाने की डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और जब डिस्कनेक्ट करवाना होता है तो वो नॉर्मली डिस्कनेक्ट नहीं होती है, वहाँ पे ट्रिगर मिलती है, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, और देन हम लोग उस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिस सिचुएशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लड़ के, थक के, रो के हम निकल ही जाते हैं, वो वाली एनर्जी है। ठीक है। तो ये है प्रॉपर एनर्जी,
ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हो रही है। ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हो, ऑलरेडी हील्ड हो, हीलिंग आपने लिया है, कोई रेमेडी फॉलो कर रहे हो, मंत्रास आप सुन रहे हो, तो इस टावर से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ट्विंस के लिए, सोलमेट के लिए प्रॉपर टाइमिंग यहाँ पे आएगी। अब आप खुश रहोगे अपने लव लाइफ में। तो ये है आप लोगों की नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर, जिस भी दिन आप देख रहे हो उस दिन की नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर ये सब होते हुए आप देखोगे। कभी भी कोई भी टावर अगर आ जाती है इस रीडिंग को देखने के बाद, तो डिवाइन को थैंक यू बोलिए, क्योंकि इस टावर के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन आएगी। तब तक के लिए रीडिंग अगर अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय।